हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी मैं हूं ना। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि इस चैनल पर मैं रोज एक पुरानी मूवी अपलोड करूंगी, बट पता नहीं क्यों डिसिप्लिन की शायद मुझ में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से मैं हर रोज काम कर नहीं पाती, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं होती। एंड शायद इसी वजह से मैं गरीब हूँ। अब मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, बट पता नहीं ऐसा कब होगा। एनीवेज, अब मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी ऐसी मूवी है जो कि हमने बचपन में एक बार तो जरूरी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मिस चांदनी के लिए तो कम से कम जाकर एक बार देख लो, क्योंकि अगर आप लड़की है तो उनकी जैसी साड़ी पहनने का मन आपका भी बहुत ज्यादा करेगा। तो चलिए अब मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम जर्नल अमरजीत बख्शी को देखते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट मिलाप के बारे में सबको बता रहे थे कि कैसे इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिहा किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान भी इंडियन प्रिजनर्स को रिहा कर सके और दोनों देश पीसफुली रह सके। बट कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, जिनमें से एक है रघुवंश दत्ता, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप चलाता है, और वो चाहता है कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस ना हो, जिसकी वजह से वो जनरल के ऊपर हमला करता है और जनरल को बचाते हुए ब्रिगेडियर शेखर शर्मा को गोली लग जाती है। जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल में थे तो वो अपने बेटे मेजर राम को अपनी वाइफ मधु और उनके दूसरे बेटे लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, और उनसे कहते हैं कि वो उन दोनों को वापस लेकर आए। जिसके बाद शेखर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर राम समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली शेखर ने अपनी वाइफ मधु को चीट किया था, जिससे कि वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने बेटे को अपने पास ही रखा था। बट कुछ सालों बाद जब उसकी डेथ होने वाली थी, क्योंकि उसे एक बीमारी थी, तो वो अपने बेटे राम को वापस उसके पापा शेखर के पास भेज देती है। तब मधु को पता चलता है कि किस तरह से शेखर ने उसे चीट किया था और उसका एक सौतेला बेटा भी है। ये सुनकर मधु पूरी तरह से टूट गई थी, और वो शेखर को दो ऑप्शन देती है कि या तो वो उनके साथ रहे या फिर राम के साथ। अब राम का शेखर के अलावा कोई नहीं था, जिसकी वजह से राम शेखर के साथ रहता है, जिससे कि मधु पूरी तरह से टूट जाती है और वो उस घर को छोड़कर चली जाती है। हालांकि शेखर ने उसे मनाने की कोशिश की, बट मधु उसके पास वापस नहीं आई। अब राम के सामने सारी सच्चाई आ गई थी, और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को और अपने भाई को वापस लेकर आएगा, क्योंकि अब उनके अलावा राम का कोई भी नहीं था। जिसके बाद जनरल राम को बताते हैं कि वो राम को एक मिशन पर भेजना चाहते हैं। एक्चुअली जनरल की एक बेटी है संजना, जो कि एक कॉलेज में पढ़ती है, और जनरल को लगता है कि उनकी बेटी की जान को खतरा है। उन्होंने संजना को समझाने की काफी कोशिश की, बट संजना वापस नहीं आ रही थी, क्योंकि संजना की अपने पापा के साथ ज्यादा नहीं बनती। एक्चुअली जनरल को हमेशा एक बेटा चाहिए था, बट उन्हें बेटी हुई, और इसी वजह से संजना की अपने पापा के साथ नहीं बनती थी। इसलिए संजना के पापा राम से कहते हैं कि वो संजना के कॉलेज में जाए और हमेशा उसका ख्याल रखे। अब राम भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद राम को बताया जाता है कि उसे वहां पर एज ए स्टूडेंट जाना होगा, ताकि किसी को भी राम की असलियत पता ना चले। जिसके बाद राम भी वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम संजना को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ती है, और वहां पर नाच गाना वगैरह सब कुछ होता रहता है। साथ ही संजना लकी नाम के एक बंदे से प्यार करती है, बट लकी को संजना काफी झिल्ली रखती है, और इसी वजह से वो हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ लगा रहता है। बट संजना लकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट लकी के लिए संजना बस उसकी दोस्त है। जिसके बाद हम राम को देखते हैं, जो कि कॉलेज में आ जाता है, और उसकी पहली मुलाकात लकी से होती है। बट यहाँ पर लकी राम के साथ प्रैंक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि राम एक अंकल है और अंकल होकर वो स्टूडेंट बना है। जिसके बाद राम जाकर प्रिंसिपल से मिलता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को तो राम की सच्चाई पता थी, और वो राम से वादा करता है कि वो उसकी सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगा। साथ ही हमें पता चलता है कि राम यहाँ पर एक दूसरे रीजन से भी आया था। एक्चुअली वो यहाँ पर अपने भाई लक्ष्मण को भी ढूंढने आया था, क्योंकि उसे पता चला था कि लक्ष्मण भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, बट लक्ष्मण कौन है अभी तक उसे पता नहीं चला था। इसलिए वो कंटिन्यूसली कोशिश करता रहता है कि वो लक्ष्मण को ढूंढ सके। साथ ही राम संजना के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, बट संजना उसे ज्यादा भाव नहीं देती। जिसके बाद राम कॉलेज के स्टाफ से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे लक्ष्मण की फोटो देखनी है, बट स्टाफ वाले कुछ भी रिस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ का एक लड़का राम से कहता है कि वो उसे कुछ पैसे दे दे। जिसके बाद लंच ब्रेक में वो राम को लक्ष्मण की फोटो दिखा देगा। जिसके बाद राम भी इसके लिए मान जाता है और लंच ब्रेक का इंतजार करने लगता है। तो वही हम लकी को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि कॉलेज के ऊपर जो झंडा लगा है उसे जाकर सबसे पहले वो टच करेगा। जिसके बाद लकी ऊपर जाने लगता है। हालांकि संजना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट लकी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम राम को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि लक्ष्मण कोई और नहीं बल्कि लकी है, जो देखकर राम भी काफी हैरान था।
तभी हम लकी को देखते हैं जो कि छत से लटक रहा था क्योंकि उसका पैर फिसल गया था और इसी वजह से उसकी जान खतरे में थी। अब ये देखकर राम तुरंत भागता हुआ आता है और वो लकी को बचा लेता है। अब राम ने अपनी जान खतरे में डालकर लकी को बचा लिया था, जिसकी वजह से लकी उससे माफी मांगता है क्योंकि जब से राम कॉलेज में आया था वो उसके साथ बिल्कुल भी ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था। अब लकी राम के साथ दोस्त बन जाता है तो वही संजना भी राम से दोस्ती कर लेती है क्योंकि उसने लकी की जान बचाई थी और संजना के लिए ये बहुत बड़ा एहसान था। जिसके बाद वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हम रघुवन को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कह रहा था कि उन्हें कुछ भी करके इस मिशन को कंप्लीट होने नहीं देना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली रघुवन का बेटा भी आर्मी में था और एक बार वो पाकिस्तानी आर्मी से या फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट से मारा गया था, जिसकी वजह से रघु पाकिस्तानी लोगों से बदला लेना चाहता था और इसी वजह से एक दिन उसने इनोसेंट पाकिस्तानी लोगों को मार दिया था, जिसमें से कुछ लोग टेररिस्ट भी थे बट इनोसेंट लोग भी थे और इसी वजह से रघुवन को इंडियन आर्मी से निकाला गया था। जिसके बाद हम राम को देखते हैं जो लकी और संजना के साथ काफी खुश था, वो उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। अब एक दिन उनके कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आने वाली थी। अब राम को कहा जाता है कि वो उस प्रोफेसर के लिए गाना गाए। वैसे तो राम इसके लिए मना करता है बट जैसे ही वो मिस चांदनी को देखता है वो उनके लिए गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग काफी हैरान थे। तो वही मिस चांदनी राम के इस बिहेवियर से राम के ऊपर काफी गुस्सा होती है बट राम तो चांदनी को पसंद करने लगा था। जिसके बाद राम जब अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था तब वो देखता है कि एक आदमी उसके एक दोस्त को शूट करने वाला था। ये देखकर राम उसे रोकते हुए तुरंत उसका पीछा करने लगता है और जब वो उस आदमी को पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये रघुवन का आदमी है और रघुवन ने इस आदमी से कहा था कि वो संजना के दोस्त को मारे ताकि इस तरह से वो संजना के पापा को डरा सके कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया तो वो संजना को मार देगा। बट अब राम ने ऐसा होने से रोका था, जिसकी वजह से रघुवन को पता चल जाता है कि राम स्टूडेंट बनकर संजना को वहां पर प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसके बाद हम राम को देखते हैं जो कि मिस चांदनी को अब पसंद करने लगा था और इसी वजह से वो हमेशा उन्हें देखता रहता। तभी राम को पता चलता है कि लक्ष्मण अपने घर का एक रूम रेंट पर देने वाला है, जो देखकर राम काफी खुश होता है और लक्ष्मण से कहता है कि वो उस रूम को रेंट पर ले लेगा। अब ये सुनकर लक्ष्मण भी बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो राम को लेकर अपने घर जाता है जहाँ पर वो राम को अपनी माँ से मिलवाता है, जिनसे मिलकर राम भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एक्चुअली राम ने अपने पापा की अस्थियां अब तक रखी थी क्योंकि वो चाहता था कि इन अस्थियों को वो लक्ष्मण के साथ बहाए। जिसके बाद अब राम को हम देखते हैं जो कि मधु के साथ उनके घर में बहुत ज्यादा खुश था। मधु राम का काफी अच्छे से ध्यान रखती और इसी वजह से राम को माँ का प्यार मिल रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चांदनी भी राम को पसंद करने लगी थी। तो वही राम के साथ रहते रहते लकी भी काफी ज्यादा सुधरने लगा था। मतलब अब तक लकी 2 या 3 बार फेल हो चुका था बट राम के साथ रहते हुए अब वो डिसाइड करता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान देगा और इसी वजह से वो लाइब्रेरी जाता है, जो देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी राम संजना के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि संजना काफी अपसेट थी। यहाँ पर संजना उसे बताती है कि उसके पापा को लड़का चाहिए था बट लड़की हुई, जिसकी वजह से उन्होंने संजना पर कभी भी ठीक से ध्यान नहीं दिया। वो कहती है कि शायद उसी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लकी भी उसे पसंद नहीं करता। अब ये सुनने के बाद राम उसे कहता है कि संजना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो संजना को मिस चांदनी के पास लेकर जाता है। अब यहाँ पर चांदनी संजना को बताती है कि उसे किस तरह के कपड़े वेयर करने हैं और अपने आप को किस तरह से लड़कियों जैसे रखना है। मतलब संजना बहुत ज्यादा टॉमबॉय की तरह थी तो मिस चांदनी उसका लुक चेंज करती है। जिसके बाद जैसे ही लकी संजना को देखता है वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। बट संजना पहले उसे ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि उसका कहना था कि लकी उसे नहीं बल्कि उसके बदले हुए लुक को पसंद करता है और इसी वजह से वो लकी के साथ ज्यादा बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लकी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। जो देखकर राम लकी से बात करता है। अब यहाँ पर राम को बातों बातों में पता चलता है कि लकी अपने पापा से कितनी नफरत करता है क्योंकि उसके पापा ने उसकी माँ को और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था और इसी वजह से लकी कभी भी अपने पापा का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। साथ ही यहाँ पर राम को पता चलता है कि कल मधु का बर्थडे है और लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को क्या तोहफा दे। जिसके बाद राम उसे बताता है कि उसे क्या तोहफा देना चाहिए। जिसके बाद लकी अपने बाल कट करता है, जो देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जस्ट लाइक अदर इंडियन मॉम्स, पता नहीं उन्हें बेटे के बाल से इतना क्या प्रॉब्लम होता है। मतलब मेरी मम्मी खुद भी जब भी मेरे भाई के बाल बढ़ जाते हैं या थोड़ी सी बियर्ड बढ़ जाती है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है बट खुद के बाल कभी कट नहीं करती। जस्ट इंडियन मॉम थिंग्स।
एनीवेज बैक टू मूवी, हम प्रिंसिपल को देखते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि उनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आने वाले हैं जो कि एक दूसरे प्रोफेसर की जगह पर पढ़ाने वाले थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि राघवन था, जो कि यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आया था। बट राम ने कभी राघवन को नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। खैर, इनके कॉलेज में अब प्रॉम नाइट होने वाली थी, जिसके लिए लड़की संजना को पूछता है, बट संजना उसे पहले मना कर देती है। बट बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि लकी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है, तो वो उसे हाँ कर देती है, जिसकी वजह से लकी काफी खुश था। तो वही राम को भी प्रॉम नाइट में जाना था, जिसके लिए सब लोग मिलकर उसे डांस सिखाने लगते हैं ताकि राम मिस चांदनी पर इम्प्रेशन जमा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार होकर प्रॉम नाइट पर चले जाते हैं, जहाँ काफी डांस वगैरह करने के बाद चांदनी को जब घर जाना था तो प्रोफेसर राघवन राम से कहते हैं कि वो मिस चांदनी को घर छोड़ दे। अब ये सुनकर राम काफी खुश होता है, क्योंकि उसे तो चांदनी के साथ बस टाइम स्पेंड करना था। जिसके बाद जैसे वो चांदनी को लेकर निकल रहा था, तभी राम के ऊपर हमला होता है और राम भी उनसे फाइट करता है, जो देखकर चांदनी काफी शॉक होती है। वो समझ चुकी थी कि राम कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो एक आर्मी ऑफिसर है, जिसकी वजह से वो भी अब राम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर संजना के पापा भी आ जाते हैं और वो संजना को सब कुछ सच बता देते हैं कि राम यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया था, जो सुनकर संजना को काफी अच्छा लगता है। साथ ही वो समझ जाती है कि उसके पापा की सोच भले ही गलत थी, बट वो संजना से बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाता है। तो वही हम रघुवन को देखते हैं, जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था, बट वो जनरल के सामने नहीं आता, क्योंकि जनरल उसे पहचान लेता। तो वही राम को थोड़ी चोट लगी थी, तो मिस चांदनी उसका ट्रीटमेंट करती है और यहाँ पर राम को पता चल जाता है कि चांदनी भी उसे पसंद करती है, जिसकी वजह से यहाँ से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। साथ ही राम चांदनी को बताता है कि लक्ष्मण उसका भाई है और अब वो अपने घर वालों को अपनी सच्चाई बताने वाला है। जिसके बाद राम जब अपने घर जाता है ताकि वो अपनी माँ को अपना सच बता सके, तभी वो देखता है कि प्रोफेसर रघुवन ने पहले ही राम की सच्चाई मधु और लक्ष्मण को बता दी थी, जिसकी वजह से मधु और लक्ष्मण राम से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्हें लग रहा था कि राम ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि राम की वजह से राम के पापा ने इन दोनों को छोड़ दिया था और साथ ही राम ने भी उनसे झूठ बोला। इसी वजह से वो दोनों ही राम से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और आइंदा उसे देखना तक नहीं चाहते थे। अब ये सुनने के बाद राम काफी हर्ट होता है। साथ ही वो मधु और लक्ष्मण को बता देता है कि उसके पापा अब नहीं रहे, जो सुनकर मधु को दुख तो बहुत होता है, बट अभी भी वो शेखर को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद राम उस घर को छोड़कर चला जाता है। साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो कॉलेज भी छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बट राम के पास अब रुकने की कोई वजह नहीं थी, जिसकी वजह से वो ये शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी राम को पता चलता है कि एक्चुअली रघुवन ने पूरे कॉलेज को होस्टेज बना लिया है और वो चाहता है कि जनरल अपने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करे, वरना वो सबको मार देगा। अब ये सुनने के बाद राम डिसाइड करता है कि वो वापस आकर सबको बचाएगा। तभी वो देखता है कि उससे मिलने के लिए मधु आई थी। यहाँ पर मधु राम से रिक्वेस्ट करती है कि वो लक्ष्मण को बचा ले। साथ ही वो राम से कहती है कि इस बार उसे अपने दोनों बेटे वापस चाहिए। ये देखकर राम को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि फाइनली मधु ने राम को अपना लिया था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही राम ने जिस रघुवन के आदमी को पकड़ा था, राम उसे समझाता है कि रघुवन बस अपने बदले की वजह से ये सब कुछ कर रहा है, उसे देश से कोई प्यार नहीं है। अब ये सुनने के बाद रघुवन का आदमी भी राम का साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो राम को पकड़कर रघुवन के पास लेकर आता है ताकि वो रघुवन को दिखा सके कि वो अभी भी उसके साथ है। अब रघुवन यहाँ पर उसे कहता है कि वो राम को मार दे। जिसके बाद रघुवन का आदमी राम को मारने की एक्टिंग करता है, बट लकी और बाकी सबको लगता है कि राम की सच में डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। तो वही हम राम को देखते हैं, जो रघुवन के आदमी की तरह लूप बनाकर एक एक करके रघुवन के आदमी को मारने लगता है ताकि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहां से निकाल सके। जिसके बाद वो आखिरकार सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। बट लक्ष्मण अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें राम की कोई गलती नहीं थी। उसके पापा ने उसकी माँ को चीट किया था, इसमें राम की क्या गलती। तो वही राम और रघुवन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तो वही दूसरी ओर प्रोजेक्ट मिलाप शुरू हो गया था, जहाँ पर इंडियन लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो वही पाकिस्तानी लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और रघुवन को कुछ भी करके उन्हें रोकना था। बट राम रघुवन के साथ काफी फाइट करता है और उसे जाने नहीं देता, जिसकी वजह से रघुवन राम को शूट करने वाला था। तभी राम वहाँ पर हर तरफ आग लगा देता है कि तभी उसे बचाने के लिए लकी वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आता है और वो राम को वहाँ से निकाल लेता है, जिसकी वजह से रघुवन की वहाँ पर मौत हो जाती है। तो वही राम बच गया था, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही लक्ष्मण ने राम को एज अ भाई एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो दोनों मिलकर शेखर की अस्थियों को नदी में बहा देते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी मैं हूं ना मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।